ओम शांति। हम सभी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, सकारात्मक रखना चाहते हैं और समर्थ भी रखना चाहते हैं। समर्थ अर्थात सिद्धि, जो हम सोचे वो हो जाए। ये तो प्रैक्टिकली होता है क्या? नकारात्मक चलता रहता है ना अंदर। नेगेटिव बातें जो अभी तक हमारे जीवन में बीती हैं, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं, बाहर की जो परिस्थितियां हमको अफेक्ट कर रही हैं, वो हमें बार बार असर करती रहती हैं। करती रहती नहीं करती रहती, ना चाहते भी आती रहती। हम चाहते नहीं, कोई भी नहीं चाहता हमारे अंदर नेगेटिव विचार चले, चिंता हो, भय हो, गुस्सा आए, है ना। कोई हमारे अंदर किसी के प्रति नाम मान शान की फीलिंग से भी हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिसको कई बार हम कह देते हैं कि हम पैसे का लोभ तो खत्म हो जाता है ब्राह्मणों को, किंतु नाम मान शान का लोभ रहता है ना? ईर्ष्या द्वेष भी खत्म करना चाहते, किसी से ईर्ष्या द्वेष करना नहीं चाहते, कि तो फिर भी करते हैं। होती है ना? नहीं होती है? होती है ना? तो अभी हमको देखना है कि जो सोच का आधार है, चिंतन का आधार है, वो क्या है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं हमारा चिंतन बदल जाए, दिन रात उसके लिए मुरलियां भी पढ़ते हैं, कई बार बाबा की अमृत वेला भी पावरफुल करते हैं। 45 मिनट में हम सोचते हैं हमारा 45 मिनट ही सूक्ष्म वतन में बीते, परम धाम में बीते, किंतु क्या ऐसा हो पाता है? आप अपने आप से देखो। सुबह मुरली सुनते हैं, हम पूरा दिन अटेंशन रखते हैं, पूरा दिन कोशिश करते हैं, पर कितना परसेंट अटेंशन? अगर आप चार्ट चेक करें, जैसे आज बाबा ने कहा चार्ट चेक करो, याद का चार्ट चेक करो, कितनी देर हम याद कर पाते हैं सच्चाई से। दिखावे के लिए तो हम कितना मर्जी लिख दें, सच्चाई से अगर अपना चार्ट चेक करें याद का, 1 घंटे में कितने मिनट याद रहती है? क्योंकि आज बाबा ने कहा, आज का वरदान भी सभी को याद है। अगर बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सुख और शांति का या संतोष और शांति का अनुभव करने वाले महावीर आत्मा हमारे सामने सभी, अंदर भी और बाहर भी, कैसी परिस्थितियां होती हैं, अंदर कैसी परिस्थितियां होती हैं। शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होती है, हम मोटे हो जाते हैं कई बार, है ना, या हमारे सिर में दर्द हो जाता है, नींद अच्छी नहीं आई, तो भी एक असंतोष की परिस्थिति हो गई ना। अंदर भी है ना, और बाहर भी जो हमारे संबंध होते हैं, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे घर में हम लौकिक परिवार में रहते हैं, वहां भी हमारे कुछ असंतोष की परिस्थिति का मतलब ही क्या है? पर स्थिति, है ना। पर माना क्या? बुद्धि भी तो पर है ना। मेरी बुद्धि कहते हैं ना, मेरा मन कहते हैं ना, मेरा संस्कार कहते हैं ना, ये भी तो पर है, ये भी तो प्रवृत्ति है ना। मेरी आंख कहते हैं, आंख भी तो पर है ना, ये भी तो परिस्थिति लेकर के आती है। कान भी तो कुछ गलत सुन लेते हैं, तो कान भी तो परिस्थिति लेकर के आते हैं। नहीं आते हैं। कहीं बदबू हो गई, कहीं कुछ हुआ, कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत बोल दिया किसी ने, हमारे मुंह से निकल गया, गलत कर लिया, तो ये भी तो परिस्थिति है ना। जो हम नहीं करना चाहते हो गया ना। तो ये जो हमारी सोच है, चिंतन है, चिंतन का आधार चित्त है। ये बहुत क्लियरली हमारे समझ में होनी चाहिए। चित्त का आधार क्या है? चिंतन का आधार चित्त है। अभी भी मुरली में सुना ना, अभी हमने कल की मुरली में गीत था ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित्त चैन पाए। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, और चिंतन कॉन्शियस माइंड में चलता है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, मेरे चित्त में क्या है, क्या मेरा चित्त चैन में है, क्या मेरे चित्त में शांति है, एकाग्रता है, आनंद है। और चित्त का आधार, चित्त किस आधार पर चलता है? चित्त चेतना के आधार पर बनता है। अगर चेतना मेरी ठीक नहीं है, चेतना में सत्य नहीं है, तो मेरा चित्त कभी भी शांत हो ही नहीं सकता है। ना उसमें शांति की फीलिंग होगी, ना रूहानी प्यार की फीलिंग होगी, ना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, ना आनंद की फीलिंग होगी। और जब हम, मेरे चित्त ही बेचैन है, अशांत है, चंचल है, तो मेरा चिंतन तो अशांत चंचल रहेगा ना, नहीं रहेगा।
जैसा चित्त वैसा चिंतन, वैसी मेमोरी की फाइलें खुल जाएंगी। जो जो घटनाएं मेरे जीवन में अब तक हुई हैं, दूसरे लोगों से जो मुझे अनुभव हुए हैं, अपने समाज में जो मुझे अनुभव हुए हैं, अपने घर में जो अनुभव हुए हैं, अपने डिपार्टमेंट में जो भी अनुभव हुए हैं, वही बार बार उभर उभर के आएंगे। जैसे उबल उबल के आती है ना कुछ चीज अंदर से, खाना पचता नहीं तो क्या होता है, उबल उबल के मुंह में आता है ना, सेम चीज वही फाइलें खुलेंगी। तो चित्त का आधार चेतना है। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं। चेतना को हिंदी तो चेतना है, ये तो दिल जो है, दिल भी कह देते हैं, और इंग्लिश में कॉन्शियस भी कह देते हैं, और कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं। तो चित्त में, मेरे दिल में क्या है, मेरी चेतना में क्या है, चेतना में क्या है, हमारा चित्त अशांत क्यों है, मेरे चिंतन गलत क्यों चल रहा है, मुरली पढ़ने के बाद भी, मेरा सब कुछ करने के बाद भी क्यों चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे जो चेतना में क्या चल रहा है, देह भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अभी तो निकला नहीं है देहभान। हमने बहुत अभ्यास कर रहे हैं, अभी भी योग करने बैठते हैं तो पहले याद दिलाना पड़ता है कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की संतान हूं। ये याद दिलाना पड़ता है। जैसे एबीसीडी होता है ना, बच्चे को कभी एमबीबीएस में जाने के बाद कभी वो करता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हमें ज्ञान में चलते 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल भी हो गए, अभी भी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, अभी भी हम चलते, हमें ऑटोमेटिक याद रहता है कि मैं आत्मा हूं, रहता है याद। दूसरे को आत्मा देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना। तो ये जो बाबा ने कहा ना, जो दिन रात, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सेकंड सेकंड, श्वास श्वास, अभी थे ना बाबा की 31/12 को मुरली चली थी, 31/12 अपने 20 को, 31/12/19 को जो लास्ट मुरली, जो इस पिछले साल की लास्ट मुरली जो बाबा की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली चली थी ना डायमंड हॉल में, तो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा क्यों संपन्न और संपूर्ण बन गया, उसे 51 साल हो गए फरिश्ता बने हुए, 51 साल से बैठ के बाबा सबको सकाश दे रहा है। शिव बाबा उसको अपना माध्यम बना करके सारी करंट हम बच्चों को पालना दे रहे हैं, एक एक संबंध की पालना दे रहे हैं, एक एक संबंध का प्यार दे रहे हैं, हमें रोज समझा रहे हैं इंडिविजुअली। जब हम सुबह सुबह अमृत वाले योग में जाते हैं बाबा के पास, या शाम को नुमा शाम जब योग करते हैं, दिन में भी कभी बैठ के योग करते हैं, तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमको समझाते नहीं, बच्चे ये ऐसे है, बाबा ऐसे चल रहा है, बाबा क्या करूं, बच्चे ऐसा है, बच्चे इसमें ऐसा, बच्चे इसमें ये चीज है, बच्चे इसमें ये चीज है, फिर समझ में आती है, बुद्धि में फिर निकलता है। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे 51 साल से, 1-2 साल से नहीं, 51 साल से भी ज्यादा महीने हो गए, 4 महीने और हो गए लगभग। तो इतने सालों से बाबा बन के, बाबा 33 साल में बन गया परफेक्ट, है ना। तो अभी हमको देखना कि उन्होंने सेकंड सेकंड, हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर करते हैं, अमृत मुरली कर ली, मुरली के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करते समय अटेंशन रख लिया, फिर खाने में थोड़ा कोशिश करते हैं अटेंशन रखें, बाबा ने क्या कहा था, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, है ना। थोड़ा स्वाद में आया, मुंह में गया, अंदर रिवार्ड सेंटर स्टिमुलेट हुआ, मुंह का स्वाद आया, हाँ फिर भूल गए, फिर कुछ और खाया, फिर कुछ उसके उसके स्वाद में चले गए, नमक कम है खाने में, वो उसका इस स्वाद नहीं है इस खाने में, बाबा गया, है ना, बुद्धि से गया, बाबा की याद गई। क्योंकि बाबा की याद द्वारा हम ऐसा हो सकते हैं कि हमारी असंतोष की परिस्थितियों में हम क्या बन सकते हैं, शांति प्यार खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो ये अनुभव करना, हमारे दिल में चेतना में सत्य हो, चेतना में असत्य आया, देहभान आया, और देहभान से रोल कॉन्शियसनेस आई। रोल कॉन्शियसनेस माना मैं मेल फीमेल की रोल कॉन्शियसनेस आई, ये भी रोल कॉन्शियसनेस है ना, मेल फीमेल, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, ये भी तो कॉन्शियसनेस है ना, ये भी रोल कॉन्शियसनेस आ गई। और जो भी हम काम करते हैं, माता पिता की फीलिंग, बच्चे की फीलिंग, मैं दादा हूँ दादी हूँ, है ना, जो भी हम करते हैं, चाहे डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, उससे रोल कॉन्शियसनेस आ गई। और मटेरियल कॉन्शियसनेस आ गई, है ना, जो भी पदार्थ हैं बुद्धि में, बार बार वही उभर उभर के आते हैं, वो कभी नहीं भूलते।
अपने कपड़े भी नहीं भूलते, कहीं दाग लग जाए वो भी नहीं भूलता, कहीं कंघा मेरा कहीं खो जाए वो भी नहीं भूलता, है ना। वो एक्चुअली मेरी कॉन्शियसनेस में चला गया और उसके कारण इनसिक्योरिटी पैदा होती है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। उसके कारण क्या हुआ, ये जो विकार है ना, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इनसिक्योरिटी के निशान, असुरक्षा के निशान है। जब बॉडी कॉन्शियस हुए ना हम, देहभान आया, देहभान के कारण हम रोल कॉन्शियस हुए और मेटेरियल कॉन्शियस हुए, पदार्थ बुद्धि तो आए, उससे फिर देह और देह के पदार्थ और देह के रोल संबंध संपर्क, उससे मेरे अंदर क्या है, इनसिक्योरिटी, ये चला नहीं जाए, ये बीमार ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, पैसे कम नहीं हो जाए, ये धंधा कम नहीं हो जाए, मेरा ये ना कम हो जाए, मेरा नाम मान शर्म कम नहीं हो जाए, उससे इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। इनसिक्योरिटी पैदा हुई, उससे फिर काम विकार आया। कोई तो मेरे साथ ऐसा हो, कोई तो मुझे संभाले, कोई तो मेरी देखभाल करने वाला हो, जो मेरे लिए देहभान, देह दृष्टि से देखा, देह की आकर्षण से देखा, तो काम विकार आ गया। फिर इसमें कोई इसको कोई देखे नहीं, इसकी तरफ करे नहीं, क्रोध आ गया। जब उसके लिए इकट्ठा करना है तो लोभ आ गया। जब उसके लिए किया तो ये जो मैंने रचना रची है उसके लिए मोह आ गया। और इन सबको वो करने के लिए इसका जो इकट्ठा हो गया उसका अहंकार आ गया। तो ऐसे 5 विकार का जन्म हो गया। इससे फिर और चीजें जन्म हो गई। ये प्रैक्टिस करते करते क्या आ गया, आलस, एनर्जी जलने लगी, बहुत तेजी से आलस आ गया। ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन सा है, आलस। बैठे अमृत वाला योग करने के तो योग होता नहीं, नींद आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि रात की नींद अच्छी नहीं हुई। रात की नींद अच्छी क्यों नहीं हुई, क्योंकि बाबा को सही सच्चाई से पोता मेल नहीं दिया। सच्चाई से पोता मेल दे देते तो हमारा योग अच्छा हो जाता, अमृत वेला अलर्ट होके बैठते, है ना, नींद नहीं आती। हमने सच्चाई से बाबा को याद का चार्ट नहीं दिया, कुछ गलतियां की थी वो उसको रियलाइज नहीं किया, और बाबा को याद करके नहीं सोए, मन बुद्धि को प्लेन करके नहीं सोए, तो इसलिए हमारा ये नहीं होता है। तो ये जो है फिर आलस आ गया, केयरलेस, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, जैसा पद मिलेगा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 108 की माला नहीं तो चलो 16,000 में आ जाएंगे, 16,000 में नहीं तो 9 लाख में आ ही जाएंगे ना, 9 लाख में नहीं आएंगे, चलो कहीं तो आ जाएंगे, कोई बात, 1-2 जन्म लेट आ जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। ये अलबेलापन आता है ना। बाबा राजा बनाने आया था, प्रजा बनाने आया था? हम राजयोग कर रहे हैं, प्रजा योग कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ जीवन चाहते हैं, हम सभी स्वस्थ चाहते हैं। क्योंकि पहली सत्य की परिभाषा क्या है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। सदा स्वस्थ, सदा वेल्दी, सदा समृद्ध और सदा खुश, ये परिभाषा ना। पहली परिभाषा क्या है, स्वस्थ। अगर स्वस्थ शब्द के मीनिंग में ही चले जाए ना हम, तो क्या है, स्वस्थ माना स्व, माना अंदर वाला मैं, स्व में स्थित। स्व में स्थित आयुर्वेद में बड़ा क्लियर डेफिनेशन है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। और बीमारी शब्द क्या है, बी माना डर, भय, मारी माना बने रहना। अगर मेरे अंदर भय, अगर देहभान है तो डर है, रोल कॉन्शियसनेस है तो डर है, मेटीरियल कॉन्शियसनेस है तो डर है, विकार है तो डर है, विकार है तो डर है, आलस है तो डर है, अलबेलापन। अच्छा, फिर चिंता भय, ये भी इसी कारण पैदा होती, क्योंकि अंदर एनर्जी खत्म हो गई, चिंता भय आ गई, चिंता भय आ गई। और फिर जल्दीबाजी, क्योंकि एनर्जी, विचार तो बहुत चल रहे हैं, काम हो नहीं रहा, सिद्धि नहीं हो रहे, तो जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, नहीं मैं आगे जाना चाहिए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ वही ठीक है, मैं ही अनुभवी, मैं ज्यादा अनुभवी, मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ, दूसरे जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो परफेक्शन की आदत आ गई, ईर्ष्या द्वेष आ गया, है ना। फिर दूसरों के अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम, ये निशानी है अंदर देहभान है कि नहीं, ये निशानी है कि अंदर दूसरों के अवगुण नजर आ रहे हैं ना, तो हमें इसका मतलब जरूर देहभान है, हमारे बदला लेने की भावना आ जाती है। आज जो सस्पिशियस, शक और अनुमान की स्वभाव आ जाता है, इसने ऐसा किया हुआ, उसने ऐसा किया हुआ, ऐसा करता है, इनसिक्योरिटी, ये भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना। तो ऐसी हमारी आदत पड़ जाती है, इसके कारण फिर तनाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है, क्योंकि विचार बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज विचार चलते हैं, क्रोध में बहुत तेज विचार, चिंता में नॉर्मली हमारे विचार 13 से 18 चलते हैं 1 मिनट में, फिर तो विचार बढ़ के 20-25 हो जाते हैं, चिंता में 20 हो जाते हैं, और सॉरी, जल्दीबाजी में 20 हो जाते हैं, चिंता में 25 हो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं हम लोग, इरिटेट, अंदर से परेशानी, केओटिक हो जाते हैं, विचार कभी पीछे के आ रहे हैं, इधर के आ रहे हैं, उधर के आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, तो 30 हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा किया तो 35 विचार हो गए 1 मिनट में।
और ज्यादा जोर से घुसा 45 आ गए, और 45 40 हो गए, 40 के बाद 45 45 तो पागल हो गए, इनसाइट खत्म हो गई। इसी से तो मानसिक बीमारियां आ रही हैं, इसी से तो शरीर की बीमारियां आ रही हैं। आज हर आदमी को बीमारी हुई पड़ी है, चाहे मन की चाहे तन की, है ना। तन की बीमारी आ जाए तो मन मन परेशान हो जाता है, मन की बीमारी आ जाए तो भी तन परेशान, फिर घर वाले भी परेशान, बाहर वाले भी परेशान। तो ऐसी हालत आज की हमारी हो रही है। अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो बाबा ने बताया है वो स्वस्थ, इस स्वस्थ शब्द की परिभाषा में चले जाओ। स्वस्थ में बस हमें यही करना है, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, है ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वासों श्वास, है ना, जैसे बाबा ने किया। मैं कौन हूं, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। ये जो सामने बैठे हैं ये मेरी जो भी हैं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे पति है, मेरे पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है ना, मेरे साथ में काम करने वाले, मेरे घर में बाई काम करने आती है, जो भी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। जब आत्मा अपने को रियलाइज करेंगे तो परमात्मा की याद अपने आप, परमात्मा की याद आई, परमात्मा से फिर एक एक संबंध की याद आएगी। यानी कि मैं नॉर्मली मैं बोल देता ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, संबंध, एक एक संबंध की अनुभूति। जैसे कल की मुरली थी ना, एक एक संबंध की गहराई में चले जाओ, डीप अनुभूति करो। माँ का संबंध क्या है बाप से, बाप शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना दे रहा है ना, बाप कैसे शिव बाबा कैसे माँ के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा मुझे बाप की पालना दे रहा है ना। माँ के रूप में बाबा क्या दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे रहा है, जो 1 सेकंड में मुझे सूक्ष्म वतन में पहुंचा देती है, बाप दादा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचाती, सीधी वहीं उतारती है। और बाप के रूप में क्या दे रहा है, तीसरा नेत्र दे रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। टीचर के रूप में क्या दे रहा है, त्रिकालदर्शी बना रहा है, स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है। और सतगुरु के रूप में दे रहा है, क्या दे रहा है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, त्रिलोकी नाथ बना रहा है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, बाप टीचर सतगुरु। बंधु के रूप में क्या दे रहा है, इसकी गहराई में जाओ, कैसे बाबा बड़े भाई के रूप में क्या दे रहा है, बाबा कहते सारे संबंध सारे बोझ मुझे दे दो, तुम्हारी अलौकिक जिम्मेवारियों के बोझ और लौकिक जिम्मेवारियों के सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, मुझे यूज करो, मैं बैठा हूं ना, मुझे यूज करो। तो बाबा मुझे ऐसे बंधु सखा के रूप में क्या कह रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो टेंशन है, तुमसे जो गलत हो गया जाने अनजाने, मुझे बता दो, मुझे शेयर कर लो। सोने के पहले मुझे शेयर करके सो, हर बात गहराई से शेयर करो, सच्चाई से शेयर करो। हम सच्चाई से शेयर नहीं करते, कागज पे लिखना शुरू करते ना, 2 बात लिख के चलो हो गया। जैसे सच्चाई से देखो, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कहाँ कल का वरदान था ना, ईश्वरीय मर्यादाओं। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं में हम एक्यूरेट नहीं है तो हमारा योग लगता नहीं, ना अमृत वेला होता है, ना मुरली में अटेंशन होता है, ना दिन में अटेंशन रहता है, ना सोने के पहले सच्चाई से हम लेटर लिख पाते हैं बाबा को, ना सच्चाई से चार्ट भर पाते हैं। आलस रहता है, नहीं सो जाओ अभी, छोड़ बाबा, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट, हो गया बाबा, इसे उतार देते हैं काम, गुड नाइट करके। तो ये तो कोई योग, ये तो सच्चाई। जहां ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी, कभी बीज कभी बिना पानी के कभी उगता है क्या, पेड़ बनता है क्या, फल आएगा ही नहीं। हम ज्ञान कई, ज्ञान हमारा बहुत सूखा सूखा ज्ञान चलता है, स्नेह है ही नहीं बाबा से, जबकि समझ गए हम कि हमारा कोई दुनिया में है ही नहीं। आप करके देखो प्रैक्टिकली, सभी अनुभवी हैं, कोई है हमारा दुनिया में, कोई है, सब धोखा ही देते हैं ना। लगता है कि बहुत हमारी मदद करेंगे, बहुत हमारी, ये हमारा, ये बहुत पैसे वाला, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत बड़ा है, ये यज्ञ में बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कोई मदद नहीं करता है। मदद मुझे, दुख में दुख मुझे सहना है। बाबा कहता है निंदा स्तुति मान अपमान, दुख सुख सहन करना है। निंदा भी हमें सहन करनी है, स्तुति भी सहन करनी है। किसी मेरी को अपमान कर रहा है वो भी सहन करना है, और कोई बड़ाई कर रहा है वो भी सहन करनी है, उसको एंजॉय नहीं करना है। दुख भी सहन करना है और सुख भी सहन करना है। सुख को एंजॉय कर ले, दुख में दुख सहन होगा नहीं, है ना, होगा क्या। एक एक संबंध की अनुभूति, मैंने बताया बंधु सखा साजन, साजन का काम है सजाना, दैवी गुण से सजा रहा है मुझे, है ना, जितने दैवी गुण 36 दैवी गुण है, सजा रहा है मुझे, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, है ना, सजा रहा है। उसकी गहराई में चले जाओ, एक एक सत्यता, एक एक गुण के महीनता में चले जाओ,
सत्यता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, निर्भयता क्या होती है, अंतर्मुखी क्या होता है। बिना अंतर्मुखता के हम कभी कभी योग लग ही नहीं सकता हमारा ना। बिना अंतर्मुखता हुए तो हमारे बेहद की वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती, अनासक्त वृत्ति आ नहीं सकती, है ना। कभी हमारी वो जो है ना, हमारी जो क्या नाम है, उपराम वृत्ति हो ही नहीं सकती। और बिना उपराम वृत्ति हुए हम एकांतवासी हो ही नहीं सकते, एक के अंत में खो जाए। और बिना एकांतवासी हुए कभी एकाग्रता आएगी नहीं हमारे अंदर। एक ही संकल्प चले, बस बाबा और मैं, बाबा और मैं, बस बाबा से लवलीन स्थिति आ जाए। एकाग्रता आएगी तो एक नामी आएगी। एक नामी आ गई तो क्या, एक नामी का मतलब क्या है, कुछ भी दुख आया, मेरे को छाती में दर्द हो गया, घबराहट हो गई, कोई तकलीफ हो गई, मुझे बाबा याद आए ना, डॉक्टर क्यों याद आए, मुझे दोस्त को याद आए, मुझे कोई दुनिया भर बंदा को कोई भी याद नहीं आए ना, बाबा याद आए ना। एक नामी होगी तो वैर से एक नामी हो जाएगी, वैर से एक नामी होगी तो एकता आएगी, तब एकता आएगी, तब हम सबको एक समान देखेंगे, तब एक रस स्थिति होगी, तब एकमत होंगे, एकमत होंगे तो एक रस हो जाएंगे, तब सरलता आएगी, तब नम्रता आएगी, तब उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता आएगी, तब सहनशीलता, दृढ़ता आएगी, तब संतुष्टता, हर्षित मुक्ता आएगी। तो जब हमारे अंदर चित्त में जब ये जैसे हम करते जाएंगे ना, साजन हमें सजा रहा है, सर्जन क्या कर रहा है, मेरा ऑपरेशन करे जा रहा है, बार बार देह बनाया, ऑपरेशन जैसे रावण का गला काट दिया, है ना, कुछ आया देह का कुछ संबंध याद आया, काट दिया, बाबा काट रहे हैं। कोई पदार्थ याद आए, खा लूं, ये पी लूं, उससे मिल लूं, उसको फोन कर लूं, उसको व्हाट्सएप भेज दूं, उसको गुड मॉर्निंग कर दूं, बाबा निकाल देता है। नहीं बच्चे, मेरे को ही गुड मॉर्निंग कर लिया बहुत है ना, सब हो गए ना गुड मॉर्निंग। हम लगे रहते सुबह ही व्हाट्सएप, उसको भी भेज दूं, उसको भी भेज दूं, उसको भी भेज दूं, उसको भी भेज दूं। सुबह अमृत वेला बाबा को याद करना था कि अमृत वेला करने का आपको मनसा सेवा करनी थी कि उसको सबको मैसेज भेजने थे व्हाट्सएप पे, इसका बर्थडे आज, उसको भेज दूं, उसको भेज दूं, उसको भेज दूं। 8 बजे तक दुनिया भर सोचना ही नहीं होता, 4 से 8 तो हमें सोचना ही नहीं होता कुछ भी। तो ये हम जब ऐसे एक संबंध की अनुभूति, फिर वारिस, साजन, सर्जन, बच्चा, बच्चा माना वारिस, सब कुछ जो भी है तन मन धन सब बाबा का है, फिर बाबा जैसे इसको यूज करने के लिए एक संबंध की जब गहराई से अनुभूति होगी ना, तो मेरी सत्य को परखने की शक्ति आएगी, तब मेरा ड्रामा में विश्वास बनेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, अभी बाबा की गोद में बैठा, एक संबंध की अनुभूति, बाबा चलते फिरते मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है। जब ऐसा अनुभव होने लगा फिर ड्रामा पे आएगा, हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो बाबा के साथ बैठा हूँ, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है बाबा। जब ऐसी अनुभूति आएगी तो फिर हमारा विवेक जागृत होगा। चेतना और चित्त के बीच में विवेक है। मेरा विवेक जागृत क्यों नहीं होता? सत्य को परखने की शक्ति, रॉन्ग को राइट समझ लेते, राइट को रॉन्ग समझ लेते। चित्त, अगर मेरा चेतना ठीक नहीं ना, चेतना में अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो मेरा विवेक काम नहीं करता है, सो जाता है। और जागृत होता है जब एक एक संबंध की अनुभूति हो गई बाबा से, तब मेरा चित्त जागृत, तब मेरा विवेक जागृत होता है। सत्य को परख लेते हैं, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग परख। जब मेरा विवेक जागृत हो गया तो निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है। दिव्य माना दैवी गुणों पे आधारित हो जाती है, ज्ञान पे आधारित हो जाती है। क्योंकि जो अनुभूतियां बाबा के साथ हुई ना, अभी मुझे बस निर्णय कर लिया, बस मुझे बाबा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा हुआ तो फिर मेरा जब निर्णय शक्ति एक्यूरेट दिव्य हो गई तो चित्त शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हुआ। अब जो चेतना में है, जो दिल में है, वो चित्त में है। दिल में क्या है? दिल में ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख, आनंद और शक्तियां, क्योंकि बाबा के साथ के अनुभव कर लिया। जब शक्तियां आ गई तो चित्त भी शांत एकाग्र आनंद में हो गया। जब चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया, अब चिंतन कैसा चलेगा? अब चिंतन अपने आप ही अच्छा वाला चलेगा, मुरली का चिंतन चलेगा। उसने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो नहीं चलेगा। मेरे इंचार्ज ने क्या कहा, वो नहीं चलेगा। बाबा ने क्या कहा, वो वरदान जो था ना, वो चलेगा। आज का स्लोगन था ना, क्या था स्लोगन आज का? अपने दिव्य स्वरूप की, देवी स्वरूप की स्मृति रहे तो क्या होगा? तो वो अंदर चिंतन चलेगा। बाबा ने कहा दैवी स्वरूप की स्मृति, व्यर्थ आएगा ही नहीं। तो फिर जब मेरा तो चिंतन पॉजिटिव चलेगा। फिर मुरली का चिंतन, मुरली चिंतन क्यों नहीं चलता, मनन चिंतन क्यों नहीं चलता? दूसरी बात को मनन चिंतन बहुत बढ़िया चलता है। जब चिंतन ऐसा चलेगा ना, जो पॉजिटिव चिंतन चला, सकारात्मक चिंतन चला, समर्थ चिंतन चला, तो एक एक चिंतन जैसे चला ना,
चिंतन को गहराई से करो, बार बार कर लो तो क्या होता है, वो भावना बन जाती है। जैसे माँ का बच्चे का चिंतन आपस में बहुत ज्यादा गहरा रहता है, तो भावना, तो मेरी जो भावना, मैं बाबा को बहुत प्यार से कर रहा हूँ, बाबा ने जो बताया उसको चिंतन करो, बाबा की मुरली है ना, तो अब मेरा चिंतन कहाँ पर, मेरा वाइब्रेशन कहाँ, ये भावना बन गई, भावना से वाइब्रेशन निकले, मेरे बाबा तक पहुंच गए, और बाबा के वाइब्रेशन मेरे पास आ गए। बाबा कहता तुम मुझे एक बार याद करते हो, मैं तुम्हें 100 बार याद करता हूँ, तो बाबा का क्या होगा, बाबा के वाइब्रेशन 100 गुना मुझे आ रहे हैं ना, छत्र छाया बन गई बाबा की, 100 गुना और मेरा 1 गुना। तो भावना, जितनी भावना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वाइब्रेशन बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, दुआएं, बाबा आशीर्वाद दे रहा है भरपूर। और फिर क्या हो रहा है, इसी भावना में दिन रात चल रहा हूँ, क्योंकि बाबा हर संबंध से मेरे साथ आ गया, अनुभूति हो गई, गहराई में चला गया, तो अनुभूति हो गई, तो अब मेरी वृत्ति बन गई, उसी भावना को, सर्कल पूरा हो गया ना, वही सोचते सोचते सोचते, वही विचार, वही वरदान बार बार बुद्धि में आ रहा है, वही स्लोगन बार बार बुद्धि में आ रहा है, वही बाबा ने कहा दिल दिल तक नशीन बनना है, तो क्या दिल में बाबा को बिठा लो। तो ऐसे जितना करते जाए करता वो बनता चला गया, वृत्ति आ गई, दृष्टि बदल गई, पहले दृष्टि उसको देख के दुखी हो जाते थे, अब दुखी नहीं होते, अब तो बहुत खुशी होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने हिसाब किताब ले लिया, इसने इंसल्ट कर ली, बहुत बढ़िया हो गया, मैंने की थी, हिसाब हल्के हो गए, इसने गाली दे ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये दुख आ गया शरीर में, अच्छी बात है, कर्म भोग चुक्त हो गया। तो ये जितना करते जाते हैं, मेरी वृत्ति से, दृष्टि, दृष्टि से क्या बना, हमारी वायुमंडल बदल गया, अब मुझे सब अच्छा दिखाई देता है। अब क्या हो गया, मेरे स्पिरिचुअल इंप्रेशन हो गए, रूहानी, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बन गया मेरे आसपास। अब मैं जो भी कर्म करता हूँ उसमें क्या होता है, मेरे इंप्रेशंस, अब मुझे क्या अनुभव होता है, दुख भी सुख लगता है, निंदा भी स्तुति लगती है, महसूस होती है, मान अपमान भी मान लगता है, हल्के हो गए। अब क्या है, मेरे को क्या, मेरी आस्था बदल गई, बिलीफ सिस्टम भी बदल गया, बाबा से एक एक हर समय लगता है, बाबा ऊपर से कोई शरीर में बीमारी आ रही है, बाबा मेरा हाथ फेर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बाबा मेरे को ऐसे कर, मेरे को नींद नहीं आ रही, बाबा कहते हैं सो जा सो जा सो जा, सो जा। हर समय, हर साथ में, हर संबंध में साथ का अनुभव हो गया, और ये नई नई स्मृतियां जागृत हो गई, बार बार वो आदत बन गई ना, अब हर समय हर जगह बाबा याद है, बाबा याद है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा ही मेरा संसार हो गया। अब क्या हुआ, अब ये इससे क्या हुआ, मेरा व्यवहार बदल गया, क्योंकि मेरे चेहरा क्या हो, चेहरा माना मन, मन मेरा 100% टीम मेरी पॉजिटिव हो गई, सकारात्मक हो गई, मेरे विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति टीम हो गई ना, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरीज, टीम पॉजिटिव हो गई, क्योंकि मुरली को मैंने जीवन बनाया, मनन चिंतन मंथन सिमरन, सारा दिन रात वही लगन है, बस और कुछ नहीं, बाबा के अलावा, मुरली के अलावा कुछ सुनो ना पढ़ो, एक बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन, अपना घोटते घोटते जाओ, घोटते जाओ, तो क्या हुआ, अब मेरी क्या बन गया, मेरी स्मृति बदल गई पूरी, मैं स्मृति स्वरूप बन गया, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का, एक एक संबंध का स्मृति स्वरूप बन गया। तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरी व्यवहार बदल गया, व्यवहार बदल गया, मेरा सात्विक व्यवहार हो गया, सात्विक आहार हो गया, खाली मुंह से नहीं, सात्विक 7 गुणों को बढ़ाने वाला, आंखों से भी खाता हूँ, आंखों से क्या किया, अब सात्विक 7 गुणों को बढ़ाने वाला ही देखता हूँ, सुनता भी कान 7 गुणों को बढ़ाने वाला, सूंघता भी वही हूँ, हाथ पैरों से कर्म भी वही करता हूँ, तो आहार मेरा सात्विक हो गया। और क्या है, संग, विहार, विहार ना, संग, वायुमंडल, मेरे आसपास वायुमंडल रूहानी, संग भी रूहानी, और सैर भी रूहानी, और क्या, नींद भी रूहानी, बाबा के साथ सोता हूँ, बाबा के साथ उठता हूँ, बाबा के साथ सोती हूँ, बाबा के साथ उठती हूँ, जो भी मतलब आत्मा के रूप में उठती होता है ना, आत्मा करती है ना? तो आत्मा परमात्मा मेरा साजन है, तो हम हमेशा हर समय बाबा के साथ की अनुभूति हो गई। तो आहार विहार, व्यवहार, आहार विहार, नींद भी अच्छी हो गई, और सैर भी खूब अच्छी हो गई, इससे क्या हो, मैं सब कुछ बदल गया, और मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ के लिए क्या चाहिए, व्यवहार, व्यवहार, सात्विक आहार और सात्विक विहार, स्वस्थ हो गए ना, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, और बाबा की एक संबंध की अनुभूति से हम सोल कॉन्शियस रहेंगे। तो इस तरह सकारात्मक सोच से, स्मर्थ सोच से हम क्या बन जाएंगे, हमारा स्वस्थ जीवन हो जाए, क्योंकि व्यवहार बदलने से, मैं कितने घंटे योग करता हूँ ये इसका बात नहीं, कितनी 10 बार मुरली पढ़ता हूँ इसके आधार पे नहीं है, व्यवहार बदलना चाहिए, बाप जैसा व्यवहार, ब्रह्मा बाबा जैसे व्यवहार, ब्रह्मा बाबा जैसे आहार, ब्रह्मा बाबा जैसा हमारा क्या होना चाहिए, विहार, संग, सैर, नींद, और क्या, वायुमंडल। ओम